एक लकवाग्रस्त लड़की ने दवा लेते समय एक भयानक बात का पता लगाया। उसने पाया कि जिस दवा की बोतल को वह 18 साल से ले रही थी उसके नीचे एक और लेबल था, और जो बात उसके रोंगटे खड़े कर देने वाली थी वह यह थी कि यह दवा डॉक्टर ने उसकी मां के लिए लिखी थी, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। रात को मां ने हमेशा की तरह दवा लाकर दी और लड़की ने भी हमेशा की तरह दवा लेकर मुंह में डाल ली। जब मां चली गई तो उसने चुपके से दवा थूक दी। वह बहुत ज्यादा जानना चाहती थी कि आखिर ये कौन सी दवा है। लड़की का नाम शियाओ मेई था, जिसकी बुद्धि 250 थी, लेकिन इतनी प्रतिभाशाली लड़की का जीवन भी दुखों से भरा था। वह जन्म से ही विकलांग थी, साथ ही उसे दमा, उल्टी, मधुमेह जैसी बीमारियां थीं और उसका शरीर लाल चकत्तों से भरा था। उसकी इस हालत के कारण कोई भी विश्वविद्यालय उसे प्रवेश नहीं देता था। रोज उसकी मां ही उसे पढ़ाती थी, रोज उसके पुनर्वास में मदद करती थी और मां ने उसके लिए ढेर सारी दवाएं भी खरीद रखी थी। ये दवाएं शियाओ मेई ने पूरे 18 साल तक ली और हर बार मां खुद देखती थी कि शियाओ मेई दवा मुंह में डाल रही है। हालांकि उसे समझ नहीं आता था कि इतनी लंबी अवधि तक दवा लेने के बावजूद उसकी तबीयत में कोई सुधार क्यों नहीं हुआ, लेकिन उसने कभी अपनी मां की अच्छी नीयत पर शक नहीं किया, क्योंकि बचपन से ही वह अपनी मां के सहारे थी। दुनिया में कोई मां अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उस दिन जब मां बाहर खरीदारी करके घर लौटी तो उसने चुपके से शॉपिंग बैग खोला। सोच रही थी कि चुपचाप कुछ चॉकलेट निकाल ले, लेकिन जैसे ही वह बैग को मेज पर वापस रखने लगी उसने अपनी रोज ली जाने वाली दवा देखी। अजीब बात यह थी कि दवा तो वह लेती थी, लेकिन लेबल पर उसकी मां का नाम लिखा था। ठीक उसी समय जब वह हैरान थी, अचानक मां के कदमों की आवाज आई तो उसने शॉपिंग बैग रखकर वहां से निकलना पड़ा। रात के खाने के बाद मां ने हमेशा की तरह उसकी दवा लेने की निगरानी की। दवा की गोलियां कप में देखकर शियाओ मेई को दिन की बात फिर याद आ गई और वह थोड़ी देर के लिए झिझक गई। इसी वजह से उसने अपने मन की जिज्ञासा भी पूछ ली कि दिन में उस दवा की बोतल पर उसका नाम क्यों लिखा था। मां ने यह सुनकर लापरवाही से कहा कि डॉक्टर की गलती से नाम गलत लिख दिया गया था और उसने शियाओ मेई को चिंता न करने को कहा। मां की यह बात सुनकर शियाओ मेई ने ज्यादा नहीं सोचा और निश्चिंत होकर दवा निकल ली। अगले ही दिन जब शियाओ मेई ने अपने हाथ में दवा देखी तो उसके औरत होने का छठा इंद्रिय उसे बताने लगा कि इन दवाओं में शायद कुछ गड़बड़ है। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए जब मां घर पर नहीं थी उसने चुपके से अपनी खुद की बनाई हुई मशीनिक भुजा से ऊंचाई पर रखी दवा की बोतल उतार ली। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली उसने गाड़ी की आवाज सुनी। खिड़की से देखा तो वह एक डाक गाड़ी थी। शियाओ मेई बहुत उत्साहित हो गई और तुरंत लिफ्ट चालू करके नीचे उतर गई। असल में वह लगातार विश्वविद्यालय की प्रवेश सूचना का इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुलते ही सामने मां खड़ी थी। मां ने कहा कि कोई प्रवेश पत्र नहीं आया है और शियाओ मेई को दिलासा दिया कि अगर कोई प्रवेश पत्र आता है तो वह सबसे पहले खोलने वाली होगी। शियाओ मेई बेहद निराश हो गई। कमरे में लौटने के बाद उसने दवा की जांच शुरू की। ध्यानपूर्वक देखने पर शियाओ मेई ने देखा कि लेबल पर बुलबुले हैं, तो उसने कांपते हाथों से उसे उखाड़ा और पाया कि उसके नीचे एक और लेबल था। एक बुरा सा आभास उसके दिल में आया और वाकई डरावनी बात सामने आई। नीचे के लेबल पर उसकी मां का नाम लिखा था। रात में जब मां गहरी नींद में थी वह लिफ्ट से नीचे गई और इंटरनेट पर इस दवा के इलाज के बारे में जानकारी खोजने की कोशिश की, लेकिन उसकी निराशा यह थी कि उस समय कंप्यूटर का इंटरनेट कनेक्शन कट गया था। अगले ही दिन सुबह मां ने अचानक उससे पूछ लिया कि वह कल रात कंप्यूटर पर क्या कर रही थी। कंप्यूटर इस्तेमाल करने की बात मां को पता चल गई तो शियाओ मेई ने तुरंत बहाना बनाया कि वह बस मशीन संबंधी जानकारी ढूंढ रही थी। शियाओ मेई की बात सुनकर मां ने भी थोड़ा बहुत शक किया, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया। दोपहर में जब उसने मां को बाहर सब्जियों में पानी डालते देखा तो शियाओ मेई को लगा कि मौका आ गया है। उसने जल्दी से दवा दुकान पर फोन किया, लेकिन फोन उठाने वाले ने उसकी मां को पहचान लिया। शियाओ मेई डर के मारे तुरंत फोन काट देती है, फिर अपनी अभी पानी दे रही मां को देखती है और शियाओ मेई किस्मत आजमाने का फैसला करती है। वह फिर से फोन उठाती है, कोई भी नंबर डायल कर देती है और किस्मत से सामने वाले के पास कंप्यूटर होता है। एक दयालु व्यक्ति की मदद से शियाओ मेई आखिरकार जान पाती है कि ये दवाएं असल में किस लिए हैं। ये गंभीर हृदय रोगों के इलाज की दवाएं हैं। ये सुनकर शियाओ मेई ने भी थोड़ी राहत की सांस ली। लगता है कि उसने अपनी मां को गलत समझा था, लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसने दूसरे व्यक्ति से कैप्सूल की बाहरी दिखावट का वर्णन करने को कहा, लेकिन उसका जवाब सुनकर वह चौंक गई। उस व्यक्ति ने बताया कि वे सभी दवाएं लाल रंग की थी, उसकी हरी कैप्सूल जैसी नहीं। शियाओ मेई पूरी तरह स्तब्ध रह गई। इस समय वह बेहद जानना चाहती थी कि वह इतने सालों से क्या दवा खा रही थी। रात के खाने के समय